ज़रा इस क्वेश्चन पर नज़र डालिएगा। ये क्वेश्चन है कि एक रॉकेट है विद अ लिफ्ट ऑफ मास, जिसका लिफ्ट ऑफ उठते वक्त जो मास है वो 20,000 किलोग्राम है। आगे बोल रहा है वो ब्लास्ट हुआ है और अपवर्ड उसने मोशन करना शुरू कर दिया। अगर उसे इनिशियल एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। ब्लास्ट का शुरुआत में थ्रस्ट कितना होगा। लेट अस सपोज कि ये रॉकेट है, ध्यान देना ये रॉकेट है और ये यहाँ से ब्लास्ट जब होगा तो गैसेस बाहर को निकलेंगी। अब शुरुआती ब्लास्ट है तो जाहिर सी बात है इसका अपना खुद का मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ को लग रहा होगा। तो जितना mg नीचे की तरफ को लग रहा है इसके वेट की वजह से, उतना तो इसे ऊपर को चाहिए ही चाहिए ताकि ये ऊपर को उठे। जाहिर सी बात है अगर मैं 1000 किलो का 1000 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा हूँ तो जब तक मुझ पर 1000 न्यूटन का फोर्स ऊपर को नहीं लगेगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं। तो इसको ऊपर को उठाना है तो जाहिर सी बात है जितना इस पर खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को एक्ट कर रहा है उतना ही मुझे ऊपर को उठवाने इस गैसेस के थ्रू जो थ्रस्ट मिलेगा उससे उठवाऊंगा। तो एक तो जो गैसेस का प्रेशर होगा, फोर्स होगा, वो एक तो उसका कुछ हिस्सा इसको जो वेट है ना, वेट को ओवरकम करने में, बैलेंस करने में लग जाएगा। दूसरा मुझे इस रॉकेट का एक एक्सेलरेशन भी मेंटेन रखना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इतने बड़े मास को इस एक्सेलरेशन पर ले जाने के लिए मुझे कुछ और फोर्स चाहिएगा। तो ये फोर्स सारा का सारा मिल कहाँ से रहा, ये गैसेस के द्वारा। गैसेस पीछे को निकलेंगी तो एक थ्रस्ट फोर्स मिलेगा ऊपर की तरफ को, होता नहीं होता, तो थ्रस्ट से मिलेगा। तो मुझे थ्रस्ट चाहिए, थ्रस्ट रिक्वायर्ड। मुझे कितना थ्रस्ट चाहिएगा तो आप कहेंगे सर मुझे ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर, ग्रेविटेशन फोर्स तो होगा ही होगा, साथ में जो मुझे एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है ना, मुझे ये भी अचीवमेंट में मेरा ये भी हिस्सा है कि मुझे इस एक्सेलरेशन पे इसको लेकर जाना। तो ma भी है और mg तो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट है। एक छोटी सी चीज़ को आप उठा लोगे ऊपर को, लेकिन एक घर को नहीं उठा सकोगे क्योंकि घर को उठाने के लिए उतना ही फोर्स चाहिएगा। तो वैसे ही मुझे थ्रस्ट चाहिए तो मुझे mg तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में ma इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी मेंटेन करना है। तो इसको m को बाहर ले लो और ये हो जाएगा a प्लस जी। मुझे इतना थ्रस्ट चाहिए ही चाहिए इसको लिफ्ट ऑफ कराने के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। मास कितना है 20,000 और a की वैल्यू कितनी है, a कितना दे रखा 5 और g की वैल्यू आप 10 ले लो तो ये हो गया 15। तो ये हो जाएंगे 20 के 2 के आगे 4 0 और ये हो गया 15। तो 15 दूनी 30 और ये 1 2 3 4 0 मेंटेन 3 × 10 की पावर 5 हो गए। 3 × 10 की पावर 5 न्यूटन का मुझे थ्रस्ट चाहिएगा। थ्रस्ट इतने न्यूटन का चाहिएगा मुझे उठाने के लिए। ठीक है, मैंने g की वैल्यू 10 ली है। कैलकुलेशन में वेरिएशन तभी आ सकता है जब आप g की वैल्यू को